अलास्का, धरती का वो कोना जिसे द लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है, जहां खूबसूरती और खामोशी का राज है। लेकिन 1970 और 80 के दशक के शुरुआती सालों में इसी खामोशी के पीछे एक ऐसी चीख दबी थी जिसे किसी ने नहीं सुना। यहाँ एक मामूली सा दिखने वाला बेकर रहता था। पड़ोसियों के लिए वो एक शरीफ इंसान था, अपनी दुकान चलाता था और शिकार का शौकीन था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका शिकार जानवर नहीं बल्कि बेगुनाह लड़कियां थीं। वो उन्हें शहर से अगवा करता, अपने छोटे हवाई जहाज में बिठाकर घने जंगलों में ले जाता और फिर उन्हें कड़ाके की ठंड में नग्न अवस्था में छोड़ देता। इसके बाद शुरू होता था एक खौफनाक खेल। वो उन लड़कियों का इंसानी शिकार करता था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट हैंसन की, जिसे दुनिया द बुच्चर बेकर के नाम से जानती है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने पुलिस की नाक के नीचे 17 से ज्यादा कत्ल किए। रॉबर्ट हैंसन का जन्म 1939 में आयोवा में हुआ था। उसका बचपन कोई सुखद कहानी नहीं थी। उसका पिता एक सख्त और गुस्सैल इंसान था। रॉबर्ट को बचपन से ही हकलाने की बीमारी थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे थे। स्कूल में उसे चिढ़ाया जाता था। लड़कियां उससे बात करना पसंद नहीं करती थीं। यही वो दौर था जब रॉबर्ट के मन में औरतों के प्रति गहरी नफरत और हीन भावना घर कर गई। साइकोलॉजिकल इंसाइट का मानना है कि रॉबर्ट की ये नफरत ही आगे चलकर उसकी शिकार करने की सनक बनी। उसे लगा कि शिकार के जरिए वो उस ताकत को महसूस कर सकता है जो उसे समाज में कभी नहीं मिली। 1960 के दशक में उसने छोटी मोटी चोरियां और आगजनी शुरू की। उसे जेल भी हुई, लेकिन 1967 में वो अपनी पत्नी के साथ अलास्का के एंकरेज शहर में शिफ्ट हो गया। उसे लगा कि यहाँ की शांति में वो अपनी पहचान बदल लेगा। एंकरेज में रॉबर्ट ने सेंट्रल बेकरी खोली। वो एक शानदार बेकर था। लोग उसे पसंद करते थे। इतना ही नहीं, वो एक रिकॉर्ड होल्डर शिकारी भी था। उसने कई बड़े जंगली जानवरों का शिकार किया था और उसकी दीवारों पर उनकी खालें टंगी रहती थीं। लेकिन 1971 के बाद एंकरेज से लड़कियां गायब होने लगीं। ज्यादातर वो लड़कियां जो क्लबों में काम करती थीं या सड़क किनारे खड़ी रहती थीं। पुलिस को लगा कि वो लड़कियां बस शहर छोड़कर चली गई हैं, क्योंकि अलास्का में लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन रॉबर्ट का काम करने का तरीका बहुत शातिर था। वो अपनी कार में लड़कियों को लिफ्ट देता या पैसे का लालच देकर उन्हें अपने घर ले जाता। वहां वो उन्हें टॉर्चर करता और फिर अपने निजी विमान पाइपर सुपर कब में बिठाकर अलास्का के दुर्गम जंगलों में ले जाता। वहां ले जाकर वो उन्हें छोड़ देता और कहता, भागो अगर बच सकती हो तो, और फिर अपनी राइफल लेकर उनका पीछा करता। 13 जून 1983 रॉबर्ट हैंसन से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई। उसने 17 साल की सिंडी पॉल्सन को अगवा किया। उसने उसे अपने हवाई जहाज की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसे विमान में चढ़ा रहा था, सिंडी ने मौका पाकर भागने की कोशिश की। सिंडी हथकड़ियों में थी, नंगे पैर थी, लेकिन वो जान बचाने के लिए सड़क की तरफ भागी और एक ट्रक ड्राइवर ने उसे देख लिया। सिंडी ने पुलिस को सब बताया। उसने उस आदमी का हुलिया बताया, उसके विमान का रंग बताया और उसके घर का रास्ता भी। लेकिन पुलिस ने क्या किया? उन्होंने रॉबर्ट हैंसन पर यकीन किया। रॉबर्ट के पास एक एलिबाई था। उसके दोस्तों ने गवाही दी कि वो उस वक्त उनके साथ था। पुलिस को लगा कि एक इज्जतदार बेकर भला ऐसा क्यों करेगा। सिंडी की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। भले ही पुलिस ने सिंडी की बात नहीं मानी, लेकिन एक जासूस था जिसका नाम था ग्लेन फ्लॉथ। उसे शक था कि शहर में मिल रही लाशों का संबंध इसी बेकर से है। उसने एफबीआई के माइंड हंटर जॉन डगलस से मदद मांगी। एफबीआई ने एक क्रिमिनल प्रोफाइल तैयार की। प्रोफाइल में साफ था, कातिल एक ऐसा आदमी है जिसे औरतों से नफरत है, जिसका आत्मसम्मान कम है और जो शिकार का माहिर है। 27 अक्टूबर 1983 को पुलिस ने रॉबर्ट के घर पर छापा मारा। जो वहां मिला उसने अलास्का के होश उड़ा दिए। हवाई जहाज के गुप्त हिस्से में छिपे हुए गहने जो गायब लड़कियों के थे। एक एविएशन मैप जिस पर छोटे छोटे एक्स के निशान बने थे। ये एक्स के निशान उन जगहों के थे जहां उसने लड़कियों को मारकर दफनाया था। रॉबर्ट हैंसन टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने 17 लड़कियों का शिकार किया था। हालांकि पुलिस को शक है कि ये संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। 1984 में उसे 461 साल प्लस उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2014 में 75 साल की उम्र में जेल के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। रॉबर्ट हैंसन की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई अक्सर सबसे साधारण चेहरों के पीछे छिपी होती है। वो बुच्चर बेकर मर चुका है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनी बेटियों को खोया उनके लिए ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। अलास्का की वो बर्फीली वादियां आज भी उन गुमनाम लड़कियों की गवाह हैं।